बात करें आगामी 2028 विधानसभा चुनाव की, जो इसके अलावा युवा नेताओं को भी समूह में शामिल करके पार्टी ने अपनी छवि एकदम नई और ताजा बनाई। कांग्रेस ने इस बार ऑब्जर्वर मॉडल अपनाया है। इसका मतलब यह है कि पुराने जमाने के बड़े नेताओं से राय लेने के साथ साथ दिल्ली हाईकमान ने भी पूरी चौकसी रखी। विस्तार से जानेंगे कि कांग्रेस ने किस रणनीति के तहत यह बदलाव। हालांकि दर्शकों, आप कांग्रेस की इस सूची और नए प्रयोग से आप क्या समझते हैं? नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एचकेडी वर्ल्ड हिंदी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में 71 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सियासत की रणभूमि में नया रंग भर दिया है। इस बार कांग्रेस ने संस्था के संगठन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक नया प्रयोग किया है, जिसमें पुराने और युवाओं दोनों को जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर 21 पुराने जिला अध्यक्षों को फिर से मौका दिया गया है, जबकि करीब 50 नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है। यह बदलाव सिर्फ पदों का फेरबदल नहीं है, बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव के लिए जमीन से लेकर ऊपरी स्तर तक कांग्रेस की ताकत को दोगुना करने की रणनीति है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि कांग्रेस ने किस रणनीति के तहत यह बदलाव किया है, इसका आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है और आखिरकार कांग्रेस संगठन को इससे कितनी मजबूती मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सियासी खबरें देखना पसंद अगर आप करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कांग्रेस का नया प्रयोग क्या है। कांग्रेस ने इस बार ऑब्जर्वर मॉडल अपनाया है। इसका मतलब यह है कि पुराने जमाने के बड़े नेताओं से राय लेने के साथ साथ दिल्ली हाईकमान ने भी पूरी चौकसी रखी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग से हर जिले की नब्ज थपथपाई गई। परिणाम स्वरूप कई जगह नए और ताजा चेहरे चुने गए और पार्टी को जो ऊर्जा और जोश जो लोग लाते हैं उन्हें चुना गया। साथ ही राजनीतिक अनुभव रखने वाले 21 पुराने अध्यक्षों को पुनः मौका दिया गया ताकि संगठन में स्थिरता भी बनी रहे। खास बात यह है कि ऐसे कई वरिष्ठ नेता भी जिला अध्यक्ष चुने गए जो खुद आवेदन नहीं करना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। इस प्रयोग का उद्देश्य साफ है, पार्टी को हर जिले में एक नई जान देने के साथ साथ पुराने अनुभव को भी संरक्षित रखना है। अब बात करें आगामी 2028 विधानसभा चुनाव की, जो इस संगठन का जो सृजन हुआ है उसका सबसे बड़ा मकसद है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की कमजोर पकड़ को देखते हुए इस बार उन्होंने जमीनी स्तर पर मजबूती बढ़ाने की कवायद की है। नए नियुक्त जिला अध्यक्ष युवा हैं, उनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं और 6 जिलों में तो वर्तमान विधायक को ही जिला अध्यक्ष बना दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर पार्टी की कमान ऐसे लोगों के हाथ में होगी जिनका प्रभाव क्षेत्र में गहरा दिखाई देता है। यह रणनीति कांग्रेस को वोट बैंक को मजबूत करने और समन्वय बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि परिवर्तन के साथ असंतोष भी है। कुछ जिलों में पुराने नेताओं की नाराजगी सामने आई है, कई इस्तीफे भी हुए हैं, लेकिन पार्टी का मानना है कि यह टकराव नए नेतृत्व के लिए जरूरी है और समय के साथ सब कुछ ठीक होगा। हालांकि होगा कि नहीं होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। अब नजर डालते हैं कि आखिर किसकी चली और सियासी समीकरण कैसे बने। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा फोकस दिग्विजय सिंह गुट पर रहा। दिग्विजय सिंह ने इस बार अपने बेटे जयवर्धन सिंह और भतीजे प्रियव्रत सिंह को जिले की जिम्मेदारी सौंप दी है। वही कमलनाथ गुट पिछड़ता नजर आ रहा है क्योंकि उनके कई समर्थक इस बार जिले की कमान से बाहर नजर आए। यह साफ संकेत है कि पार्टी में दिग्विजय का प्रभाव बढ़ रहा है और भविष्य के चुनावों में उनकी योजना पार्टी में दबदबा बनाए रखने की है। राष्ट्रीय ऑब्जर्वर और प्रदेश संगठन ने मिलकर हर जिले की नब्ज टटोली और हाईकमान के अंतर्गत अंतिम निर्णय लिया गया। इस पर कई नेताओं में असंतोष है, खासकर जहां पुराने और लोकप्रिय नेताओं को बाहर रखा गया। यह विवाद आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकता है, लेकिन फिलहाल पार्टी से बदलाव की जरूरत के रूप में देख रही है। पार्टी में महिला नेताओं और युवा कार्यकर्ताओं को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है। यह बड़ा अहम है। इस बार 4 महिला जिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, जो कांग्रेस की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा युवा नेताओं को भी समूह में शामिल करके पार्टी ने अपनी छवि एकदम नई और ताजा बनाने की कोशिश की है। पार्टी का मानना है कि 2028 चुनाव के लिए नए चेहरे और महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस को अधिक जन समर्थन दिलाएगी। यह कदम कांग्रेस की रणनीति में विविधता और समावेश की भावना को बयां करता है। साथ ही 6 जिला अध्यक्ष ऐसे हैं जो मौजूदा विधायक भी हैं, मतलब उनके पास डबल पावर है, एक तरफ विधानसभा और दूसरी तरफ संगठन का संचालन।
लेकिन इन सबके बीच विरोध और विवाद भी कम नहीं है। कई क्षेत्रों में पुराने अधीक्षकों और कार्यकर्ताओं को मौका न मिलने पर नाराजगी देखी गई है। वहीं इस्तीफे भी हुए हैं। कहीं जमकर पार्टी अंदरूनी राजनीति जो है हो रही है। ऐसा लगता है कि इस फेरबदल के साथ पार्टी के भीतर लगे दांव पेंच और समीकरण भी बदल रहे हैं। राजनीति तो वैसे भी टकरावों का खेल होती है, इसलिए कांग्रेस इस नए चैलेंज को भी झेलने की तैयारी में है। पार्टी नेतृत्व इसे जरूरी साफ सफाई समझ रहा है। अंततः संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यह फैसला कांग्रेस को प्रदेश स्तर पर एक नई पहचान और मजबूत संगठन देगा या नहीं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बार के फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं को नए जोश का संचार मिलेगा कि नहीं, यह भी सवाल है। युवा, अनुभवी, महिला विधायक सब मिलकर कांग्रेस को 2028 में मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अंदरूनी टकराव खत्म नहीं होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन यह बदलाव आवश्यक था ताकि कांग्रेस अपनी वोट बैंक को फिर से मजबूत कर सके और भाजपा जैसी विरोधी पार्टी से निपट सके। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर यह संगठन अपने को सही से परख पाया तो कांग्रेस को प्रदेश में नई हवा मिलने में भी कोई शक नहीं है। इसलिए इस नए जिला अध्यक्ष मॉडल को कांग्रेस के लिए सिर्फ संगठन नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि में एक मोटा हथियार मानना चाहिए। इसका असर 2028 के चुनाव में साफ दिखेगा। वहीं कांग्रेस को अपने अंदर बदलाव कर जनता के करीब पहुंचने का मौका मिलेगा। उसी के रास्ते सियासत में फिर रंग जमेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक बार फिर कांग्रेस को नया जोश और नया दम लेकर मैदान में उतरती हुई दिख रही है। देखना होगा ये भाजपा और अन्य पार्टियों पर इस बदलाव का क्या असर होता है, कैसे जवाब देती हैं और कौन से नए समीकरण बनते हैं। हालांकि दर्शकों, आप कांग्रेस की इस सूची और नए प्रयोग से आप क्या समझते हैं? कमेंट करें अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं हरकेश द्विवेदी। देखते रहिए एचकेडी वर्ल्ड। शुक्रिया। जय हिंद।